देश के नागरिक अमन चैन से रह सके और चैन की नींद सो सके, इसके लिए हर देश पूरी कोशिश करता है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जमीन, हवा और पानी में अलग अलग तरह की सेनाएं तैनात रहती हैं, जो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालने से नहीं हिचकते हैं। भारत में मुख्यतः इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके अलावा भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेनाएं होती हैं जो हमारी सुरक्षा करती हैं। आज हम आपको देश की रक्षा करने वाली सेनाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात आर्म्ड फोर्स की। आर्म्ड फोर्स केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है। आर्म्ड फोर्स में सेना, नेवी और एयरफोर्स तीनों आती हैं। जहां सेना जमीन पर देश के नागरिकों की सुरक्षा करती है, तो वहीं नेवी को पानी पर देश एवं उसके नागरिकों के खतरों से निपटना होता है। वायुसेना भी हवाई मार्ग में देश को सुरक्षा पहुंचाने को तत्पर रहती है। आर्म्ड फोर्स का सीधा ताल्लुक राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है। वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए राज्य सरकारें पुलिस फोर्स को ये जिम्मेदारी सौंपती हैं। आर्म्ड फोर्स के बाद बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स की, जिसमें कई दल शामिल होते हैं। सबसे पहले बात असम राइफल्स की। असम राइफल्स में 50,000 जवान तैनात रहते हैं। इस फौज को भारतीय सेना के अधिकारी नियंत्रित करते हैं और वो सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में आपको बताते हैं। इस फोर्स में करीब 10,000 जवान तैनात रहते हैं। इसे भी भारतीय सेना के अधिकारी संचालित करते हैं और वो सीधा भारतीय खुफिया विभाग को रिपोर्ट करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस दल में लगभग 10,000 जवान तैनात रहते हैं और इनकी पोस्टिंग 29 स्टेशनों पर होती है और इन्हें भारतीय नेवी का कोई अधिकारी संचालित करता है। ये सभी पैरामिलिट्री फोर्स राष्ट्रीय आपदा, आतंकवादी हमलों और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने जैसे मुद्दों पर सेना के सहयोग से काम करती है। इन पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा एक और तरह की फोर्स भी काम करती है, जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ कहा जाता है। सीआरपीएफ के तहत शामिल होते हैं कई सेनाएं काम करती हैं। सबसे पहले बात रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की। ये एक ऐसा दल होता है जिसमें 10 बटालियन सांप्रदायिक हिंसा जैसे हालात पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आरपीएफ के बाद कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोबरा काम करती है। इस दल में भी 10 बटालियन काम करती हैं, जिन्हें नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात को काबू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात दुनिया के 5वें सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की। सीमा सुरक्षा बल का भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारतीय भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। बीएसएफ के बाद नंबर आता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का, जो दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक सुरक्षा बलों में से एक है। सीआईएसएफ देश भर में सार्वजनिक क्षेत्रों के विभिन्न उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करता है। इनके अलावा एक और सेना है जो हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करती है, जिसे हम भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नाम से जानते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की तैनाती चीन के सीमावर्ती इलाकों में लद्दाख के कराकोरम के पास से अरुणाचल प्रदेश के दीपुला तक होती है। ये वो सेनाएं हैं जो दिन रात हमारी सुरक्षा करती हैं, ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें।